आज दुनिया का आखिरी दिन है। दुनिया भर के सभी देशों में भूकंप आ रही है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, समुद्र का सारा पानी जमीन पर आ रहा है, मौसम अचानक बदल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग जाए कहाँ, क्योंकि पूरी दुनिया का इस वक्त यही हाल है। प्लेन में बैठ के उड़ते रहने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। जमीन के अंदर बंकर्स में भी छुप नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ ज्वालामुखी फट रहे हैं। जमीन भूकंप से कांप रही है। मतलब आज धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और धरती के साथ इंसानियत भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सुनने में काफी डेंजरस लग रहा है ना, लेकिन ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है। आज नहीं तो 100 साल बाद, 1000 साल बाद, या चाहे 1 लाख साल ही क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। तो क्या उस दिन इंसानियत खत्म हो जाएगी, या उस वक्त इंसान इतने एडवांस हो चुके होंगे कि हम खुद को बचा पाएंगे? और अगर बचा पाएंगे तो कैसे? और वर्म होल्स, जो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है, वो कैसे हेल्प करेंगे हमें इंसानियत को बचाने के लिए। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को साइंटिफिकली समझेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये चैनल 108 टेक्स एक नया यूट्यूब चैनल, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सिर्फ एक ही तरीका होगा जिससे इंसानियत को बचाया जा सकता है, और वो तरीका है कि हम किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर बस जाएं। लेकिन एक बहुत ही दुख की बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जिस पर इंसान रह सके। ऐसे में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम किसी दूसरी गैलेक्सी में कोई ऐसा प्लेनेट ढूंढे जिस पर इंसान रह पाए। लेकिन एक और बहुत ही बड़ी सैड न्यूज़ ये है कि मान लीजिए किसी दूसरी गैलेक्सी में कोई ऐसी प्लेनेट हमें मिल भी गई जिस पर इंसान रह पाए, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम चाहे अपनी टेक्नोलॉजी से कैसा भी स्पेसक्राफ्ट बना ले, जो कितनी भी स्पीड से ट्रैवल करती हो, वो इंसानों को लेकर हमारी गैलेक्सी को पार नहीं कर सकती। मान लीजिए हमने कोई ऐसी स्पेसशिप बना ली जो लाइट की स्पीड से ही क्यों न ट्रैवल करती हो, हमें फिर भी दूसरी गैलेक्सी में पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी, जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो हमसे लगभग 2.5 मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है। मतलब लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वर्म होल्स। वर्म होल्स ही वो रास्ता है जिससे हम इंसानियत को बचा पाएंगे। वर्म होल्स क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको वो सबसे जनरल एग्जांपल बताऊंगा जो साइंटिस्ट यूज करते हैं वर्म होल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इस पेपर को देखिए, इसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के बहुत से रास्ते हैं। हम ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, या कोई भी रास्ते से जा सकते हैं। लेकिन सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? सबसे छोटा रास्ता होगा कि हम डायरेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करें। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ आप गलत हैं, ये सबसे छोटा रास्ता नहीं है। हमें ये सबसे छोटा रास्ता इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इसे 2 डायमेंशंस में देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पेपर को 3 डायमेंशन में ऐसे मोड़ दें तो सबसे छोटा रास्ता होगा ये। इस तरह से यहाँ तक सीधा एक होल हो जाएगा, जिससे हम सीधा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक निकल सकते हैं। वर्म होल भी इसी तरह का एक शॉर्टकट है, जिसके अंदर घुस के हम स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह पर सीधा ट्रैवल कर सकते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट अपनाया गया है इंटरस्टेलर मूवी में। असल में मैंने आज इंटरस्टेलर मूवी देखी और ये मूवी मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने सोचा आपको इस मूवी का एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट वर्म होल्स के बारे में बता दूं। इस मूवी में भी दिखाया गया है कि दुनिया खत्म होने वाली थी, इसलिए नासा ने कुछ साइंटिस्ट्स को दूसरे गैलेक्सी में भेजा ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए जिस पर इंसान रह सकते हैं। और उन साइंटिस्ट्स को भेजा गया था वर्म होल्स के जरिए, जो सैटर्न के पास खोजी गई थी। इस फिल्म के हिसाब से ये वर्म होल सैटर्न के पास अपने आप से नहीं बनी थी, बल्कि इसको बना के रखा गया था किसी दूसरे प्लेनेट के लोगों द्वारा, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि हम इंसान अपना अस्तित्व बचा पाए। आज की डेट में भी कई लोग ऐसे हैं जो वर्म होल्स के एग्जिस्टेंस को ही नकार देते हैं। वर्म होल सिर्फ एक साइंस फिक्शन है, ऐसा दावा करते हैं लोग, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि वर्म होल्स कोई फिक्शन नहीं है। आइंस्टीन ने जब अपने फील्ड इक्वेशंस दिए थे, उसके जो सॉल्यूशंस निकाले गए थे, उन्हीं में से एक सॉल्यूशन ब्लैक होल था और एक सॉल्यूशन वर्म होल था। मतलब ये जो ब्लैक होल्स हैं, वर्म होल्स हैं, ये कोई फिक्शन नहीं, बल्कि एल्बर्ट आइंस्टीन के फील्ड इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं। अब सवाल ये आता है कि वर्म होल्स बनते कैसे हैं? अगर सिंपली कहा जाए तो वर्म होल्स बनते हैं स्पेस टाइम में कर्वेचर की वजह से। समझ में नहीं आया ना? चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, साइंटिस्ट के हिसाब से स्पेस एक तरह का मेश है
जिस पर प्लैनेट्स की वजह से कर्व बन जाता है। मतलब अगर हम मेश पर कोई ऐसी चीज रख दें जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा हो कि इस मेश में एक होल हो जाए और इसमें से एक रास्ता बन जाए जो दूसरी तरफ खुले। मतलब हम इस शॉर्टकट से स्पेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ ही मिनटों में पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हो कि वो स्पेस टाइम में होल बना दे। तो वो चीज़ है ब्लैक होल। ब्लैक होल में इतनी ग्रेविटी होती है कि ये हर चीज़ को अपने अंदर खींच लेती है, इवन लाइट तक को भी। ये अपने अंदर से लाइट को भी पास नहीं होने देती। सो इसीलिए अगर फ्यूचर में इंसानियत पर खतरा आती है तो वर्म होल ही वो रास्ता है जिससे हम इंसानियत को बचा पाएंगे, क्योंकि इस रास्ते से हम लाइट की स्पीड से भी बहुत ज़्यादा स्पीड से स्पेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। लास्ट में मैं आपको एक और बार याद दिला दूं, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।